हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 57 एंड 58 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए बी एंड सी गिवन है। तो देखिए मैं उसे मेंशन कर लेता हूँ। एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये, जिसमें ये एंगल ए है, ये बी है और ये एंगल सी है। तो एंगल ए का वैल्यू x है, बी का वैल्यू हमारा 3x - 2 है, 3x - 2, और c जो है वो हमारा y डिग्री है। c जो है वो हमारा क्या है, y डिग्री है। ओके, ये 3 दिया गया। और दूसरा एंगल c माइनस एंगल b का वैल्यू 9 डिग्री गिवन है। ये 90 नहीं है, 9 डिग्री है। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो फाइंड द 3 एंगल, ये तीनों एंगल हमें फाइंड करना है, ए बी एंड सी। तो जाहिर सी बात है, एक तो चीज आप समझते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब देखिए तो यहां से एंगल ए का वैल्यू x, b का वैल्यू 3x - 2 और c का वैल्यू y इज इक्वल टू 180। यहां से हो जाएगा 4x + y इज इक्वल टू 180 + 2, और यहां से हम लिख सकते हैं 4x + y इज इक्वल टू 182। आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। ओके, अब देखिए तो दूसरा जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, एंगल सी। दूसरा जो हमारे पास कंडीशंस गिवन है वो एंगल सी माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 9 डिग्री। आप या फिर डिग्री अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, इक्वेशन लिख रहे हैं। तो सी का वैल्यू हमारे पास y है और b का वैल्यू है 3x - 2 इज इक्वल टू 9। तो यहां से y - 3x + 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और यहां से हम लिख सकते हैं y - 3x इज इक्वल टू 9 और -2 उधर अगर गया, अगर 9 में से -2 कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुका है। अब ये दोनों को हमें सॉल्व करना है। इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं, पहला जो इक्वेशन था 4x + y इज इक्वल टू 182, ये पहला इक्वेशन था, और दूसरा को हम लिख देते हैं -3x + y इज इक्वल टू 7। ये हमारा सेकेंड इक्वेशंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये दोनों को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 7x और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 182 - 7 तो 175। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, 175 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 2 और ये 5, मतलब कि x का वैल्यू हमारा हो गया 25। तो y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अच्छा, पहले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि थोड़ा 182 वगैरह है। तो सिंपल सा इक्वेशन में हमें सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। पुट करें कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास था वो क्या था, -3x + y इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन था। तो यहाँ से अगर हम पुट कर दें तो -3 × 25 + y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से y का वैल्यू 7 और ये 75, तो +75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 82। तो एक हमारा वैल्यू 25, दूसरा हमारा हो गया 82। तो एक हमारा एंगल ए कितना था, देखिए अब यहाँ तीनों एंगल निकाल लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25 डिग्री। एंगल बी हमारे पास कितना था, तो एंगल बी का वैल्यू था हमारे पास 3x - 2। इट मीन्स कि 3 × 25 - 2, 75 - 2 इज इक्वल टू 73। और एंगल सी इज इक्वल टू कितना था, y, तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 82। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये तीनों का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है कि नहीं। तो 5, 3 और 2 0 हो गया, और यहाँ पे 1 कैरी, तो 7 और 1 8 और 8 2 10, 180 हमारा आ गया। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स कि 58 नंबर, और इस एक्सरसाइज का या फिर कहें कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखिए दिया गया है 58 नंबर में कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, ये दोनों का सम 180 और ये दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। ये यहाँ पर कंडीशंस दिया मतलब सप्लीमेंट्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एक प्रॉपर्टी है। तो एंगल ए हम मान लेते हैं ये वाला, बी, सी और ये डी, मतलब कि मेरा ये कहना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है। तो हम इसी पर ये दोनों इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। देखिए डायरेक्टली मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। एंगल ए का वैल्यू क्या, तो 2x + 4 प्लस एंगल सी का वैल्यू 2y + 10 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 2x + 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 4 और 10 14। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x + 2y इज इक्वल टू 14 को माइनस करेंगे तो 166, ओके। तो ये हमारा हो गया और यहाँ से इसको और सिंपल किया जा सकता है, x + y इज इक्वल टू 83। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। आई थिंक आपको इसमें अब कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, पहला इक्वेशन फॉर्म कर गया। अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा हो जाएगा एंगल b, इट मीन्स y + 3 प्लस एंगल d 4x - 5 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें y + 4x इज इक्वल टू 180 और ये 3 और -5 -2 और -2 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 182। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए एलिमिनेशन बहुत ही आसानी से यहाँ लग जाएगा। जो पहला इक्वेशन है वो x + y इज इक्वल टू 83 है, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। एलिमिनेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4x लिखना पड़ेगा, 4x, ओके। तो ये हो गया 3x और ये दोनों कैंसिल इज इक्वल टू, अगर हम 182 से 83 को माइनस करेंगे तो 99, x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 33। तो x का वैल्यू आ गया। अब अगर हम पुट करें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, 1 में मैं पुट कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर x का वैल्यू 33 प्लस y इज इक्वल टू 83, ओके। जरा सा ऊपर करना होगा। देखिए y इज इक्वल टू कितना, 83 माइनस 33 इज इक्वल टू 0 और ये 8 माइनस 5 ये 50 हो गया। तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया और x का भी वैल्यू आ गया। लेकिन हमसे बोला गया है कि फाइंड द 4 एंगल, ये चारों एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो आप चारों में बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर्स बाकी आ जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, आप खुद से करके देखिए। मेरा उद्देश्य आपको क्वेश्चन समझाना होता है, ना कि पूरा का पूरा सॉल्यूशंस देना होता है, ओके। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।